हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था वहां से रेजिस्टेंस लिया, एक रेंज बनाई और उस रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फिर एक कंफर्मेशन का वेट करने के लिए हमने इस कैंडल का वेट किया। लेकिन जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया, हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर वेट किया। क्यों? क्योंकि रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और आज रिलायंस एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था और एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था। और अगर रिलायंस पॉजिटिव है और निफ्टी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो चांसेस होते हैं कि निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है, और वही हुआ। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया, लेकिन फिर निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। बट फिर निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लेकर एक फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। मतलब निफ्टी ने जहां पर आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी पॉइंट के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी में एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी रही। पहले एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, फिर एक शार्प रिकवरी दिखाई, उसके बाद फिर से एक फॉल और वापस नीचे एक फ्लैट क्लोजिंग। निफ्टी आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा था, बट बैंक निफ्टी में आज वीकनेस दिख रही थी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज वॉलेटिलिटी दिखाई। पहले बैंक निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास जाकर एक रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया। अब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था तो नॉर्मली मैं अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ, अगर इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दे रहा है और अगर हम यहाँ पर जाकर कहीं पुट बाई करते हैं, अगर मान लीजिए, तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता, जिस वजह से मैंने यहाँ पर अवॉइड किया और मैंने कंफर्मेशन का वेट किया। जब बैंक निफ्टी ने इस कैंडल में एक कंफर्मेशन दिया तब मैंने यहाँ पर पुट बाई करने का, जब तक मैं टाइप करता और अपडेट करता अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में, तब बैंक निफ्टी एक शार्प फॉल दिखा चुका था। अब बैंक निफ्टी इतनी शार्प फॉल दिखा चुका था इसलिए वहाँ पर हमने फिर से वेट करना उचित समझा। लेकिन अच्छा हुआ हमने वेट किया। अगर वहाँ पर हमने जंप करके यहाँ पर बीच में कहीं पुट बाई किया होता तो हम यहाँ पर ट्रैप हो जाते, बिकॉज उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, वापस ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, वापस ऊपर। निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी रही और बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर से लेवल से रेजिस्टेंस, फिर नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन, फिर एक रिकवरी, फिर हमारे ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस, वापस एक सपोर्ट और वापस एक फ्लैट क्लोजिंग। फ्लैट मतलब जहां पर ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने कहा था कि हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी में एक फॉल रहे, बिकॉज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया था वो एक ट्रिगर का काम किया और वहाँ पर जितने भी लोगों ने एक लंबी पोजीशन अपनी होल्ड करके बैठे थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और हो सकता है ट्यूसडे से वेडनेसडे से निफ्टी में एक रिकवरी आना शुरू हो। आज वेडनेसडे है और आज निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने अगेन हमारी जो ये रेंज बना रहा था उसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दी है। अब कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 10 बजे तक, तो जितने भी लोगों ने ओवरनाइट कॉल सेल या पुट सेल किया होगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ी सी वॉल्टिलिटी रह सकती है सुबह 10 बजे तक या सवा 10 बजे तक। उसके बाद निफ्टी जब उस रेंज बनाएगा और उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें प्रीमियम डिके का आराम से वेट करना है। हो सकता है 10 सवा 10 बजे तक निफ्टी एक फ्लैट मोड में ही ट्रेड करे, एक रेंज बनाए और उसके बाद 10 सवा 10 11 बजे के आसपास या फिर सवा 11 बजे के आसपास निफ्टी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे और उस डायरेक्शन में फिर निफ्टी की मूवमेंट आए। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो कल का सपोर्ट होगा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, अगर निफ्टी उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करे, एक रेंज बनाए उसके बाद वहां पर और फिर वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखाए और पॉजिटिव मोमेंटम या फिर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तब भी यहाँ पर जम करके पुट सेल या फिर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। आज निफ्टी ने जो यहाँ पर एक ह्यूज वॉल्टिलिटी दिखाई है, अगर कल निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल होल्ड करके बैठे होंगे या फिर कॉल बाय करके बैठे होंगे उनको यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा।
निफ्टी की कल एक्सपायरी की वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आ सकता है और हो सकता है निफ्टी वापस फॉल दिखाए। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक फॉल दिखाता है, उसके बाद अगर निफ्टी एक नीचे की तरफ रेंज बनाएगा और जब उस रेंज के वापस रिकवरी दिखाएगा और गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो गैप अप ओपनिंग का हाई होगा उसको ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी रैली आएगी। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल फर्स्ट हाफ में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और सेकंड हाफ में निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगी। हो सकता है निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, मतलब जहां पर निफ्टी ने आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग भी दी है और हमारी जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी कल, उसी रेंज के बीच में जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का हमारा जो कल का रेजिस्टेंस था वो जो आज का रेजिस्टेंस था वही निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब 21,880 के आसपास। और जो हमारा निफ्टी का आज का सपोर्ट था 21,772 वही निफ्टी का कल का सपोर्ट भी रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 21,880 एज अ रेजिस्टेंस और 21,772 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर रेंज बनाता है। जितने भी लोगों ने आज ओवरनाइट सेल करके गए होंगे, प्रीमियम डीके की वजह से उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। और जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाएगा और अगर निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और तो हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। जो हमारे निफ्टी के आज के टारगेट्स है वही निफ्टी के हमारे ऊपर के भी टारगेट्स रहेंगे। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली भी आए, लेकिन निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, उनको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बट अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद निफ्टी ब्रेकडाउन देता है उस रेंज का और हमारा जो तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, इसके पास जाकर फिर से निफ्टी एक रेंज बनाए और अगर निफ्टी इसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारी जो निफ्टी ने ओपनिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी अगर उसके बाद उसका भी ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद उसको रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो जो निफ्टी के हमारे आज के नीचे के तीनों टारगेट्स थे वही निफ्टी के हमारे कल के भी तीनों टारगेट्स रहेंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे कल के तीनों टारगेट्स अचीव करें। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसी के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए। ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है इस समय और अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन देगा तब निफ्टी में एक नीचे की तरफ फॉल आएगा। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक रिवर्सल ले और वापस एक बाउंस दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर निफ्टी क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी इसको फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन करे, उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक फॉल दिखाए, एक प्रॉफिट बुकिंग आए और हमारा जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसी के पास अगर निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेना शुरू करे, फिर यहाँ से निफ्टी एक बाउंस दिखाए। और अगर निफ्टी एक बाउंस दिखाता है और जो निफ्टी ने ओपनिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी उसके हाई को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।